जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पुल बैक वर्सेस ब्रेकआउट। इसके विषय में जो है आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और सक्सेसफुल ब्रेकआउट जो होता है और पुल बैक का क्या अहम भूमिका होता है उसके विषय में आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे ब्रेकआउट और पुल बैक। देखिए जो लोग ट्रेडिंग के फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और जो बिगिनर्स हैं उनको मस्ट ये देखना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके विषय में एक्सप्लेन भी करूंगा कि पुल बैक क्या होता है और ब्रेकआउट क्या होता है। उसके बाद इसके ऊपर जो है डेप्थ में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट को और पुल बैक को डेप्थ में एनालिसिस करेंगे कि ये दोनों में क्या कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ, मतलब क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अभी जो ये पुल बैक है अपने आप में ये एक समंदर है पुल बैक, और ब्रेकआउट जो है ऑलमोस्ट जितने भी एंट्री होता है 95% एंट्री जो है आपका ये इसके ऊपर ब्रेकआउट पे ही होता है। और जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर होते हैं 99% जो उनका ट्रेडिंग मतलब उनका जो एंट्री होता है वो ब्रेकआउट पे ही एंट्री होता है। तो उसके विषय में कभी बाद में बात करेंगे कि जो 99% ट्रेडर कौन से मेथड्स वगैरह सबको यूज करते हैं, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मेथड्स को यूज करते हैं आगे चल कर कभी बात करेंगे। और आज जो है इसके विषय में ब्रेकआउट पे चर्चा करेंगे। तो ये ब्रेकआउट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रेकआउट तो एक बहुत ही साधारण सा चीज़ है कि जैसे मान के चलिए कि ये एक रेंज में चल रहा है, इसको ब्रेक किया तो इसका मतलब बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए जैसे ही ये यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, मतलब ये आपके जो पीछे का लाइन था, आपका जो पीछे का रेजिस्टेंस था उसके आसपास आया, उसके बाद जैसे ही ये ऊपर जाना स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुल बैक हुआ। सिंपल सा एक जो हम लोग सिंपल सा परिभाषा हम लोग देंगे इसका। तो ये क्या है कि ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। मार्केट जैसे ही ब्रेक करके ऊपर गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। अब देखिए यहाँ पे बहुत बार जो है आपको यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से ये इस तरह से जब भी ये एक रेंज बनाया, ठीक है, आपने ये दो लाइन टेस्ट करके रेंज बनाया, कभी यहाँ से टेस्ट नीचे आते हुए दिखेगा, कभी यहाँ से नीचे आते हुए दिखेगा, कभी इधर से नीचे आते हुए दिखेगा, कभी इधर से नीचे आते हुए दिखेगा। तो हम लोग जो एक ऐसे बोल भी सकते हैं कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट किसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि हम लोग इसको भी तो ब्रेकआउट फिर बोलेंगे ना, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया ये तो हमें दिख रहा है, तब हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये ब्रेकआउट है। ये हमें दिख रहा है, उस कंडीशन में हम लोग बोल रहे हैं ये ब्रेकआउट है। लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ब्रेकआउट होकर के ऊपर गया नहीं, ये नीचे आ गया, तो इसको हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट। कैसे हम लोग माने कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि हो सकता है जब हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मतलब ये मार्केट इधर चला नहीं, तो यहाँ तो जो ब्रेक हो रहा तो यहाँ भी तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं ना, तो लॉस तो होने के चांसेस यहाँ पे भी है। ये कैसे हम लोग मान ले कि ये यही जो है मतलब ऐसा यहाँ पे हर बार होगा, ये भी जब ब्रेकआउट होगा तो सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ट्रेडिंग का कुछ तो इशू चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे मान के चलिए कि एक बार मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि दोस्तों ये एक रेंज में मार्केट चल रहा है, आपने ये दो लाइन मिला करके आगे का जो है ट्रेंड बना लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, संभावना आपका जरूरी नहीं कि यहाँ से जो है इसी लाइन को टेस्ट करके बार बार नीचे आए, ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। मतलब ब्रेकआउट किया उसके बाद नीचे आ गया, फिर वापस ब्रेकआउट किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे रहा, उसके बाद वापस नीचे आया, कभी इसके नीचे से ही मतलब इसके पहले से ही वापस आ गया। तो ऐसा अक्सर आपने होते हुए मार्केट में देखा होगा। तो देखिए हम लोग जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट कब मानते हैं, जब भी मार्केट में ये एक ब्रेकआउट होता है ना, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग जैसे पुल बैक का हम लोग यूज करते हैं, पुल बैक का हम लोग यूज करते हैं एंट्री लेने के लिए। तो पुल बैक का जो एंट्री होता है, जैसे मान के चलिए कि इसका ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट देखिए जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ना, जब तक ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे देखिए मैं यदि परसेंटेज के टर्म्स में जाऊं एक बार, तो यहाँ पे ऐसे एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक है या फिर बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स है, तो जब आप ट्रेड करते हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल कब निकाला जाता है, या तो आपको सिंपल सा एक चीज देखा, मतलब आपको पता रहता है कि मार्केट यहाँ से लेकर के काफ़ी हाई लगा चुका है तो अब मार्केट नीचे गिर सकता है, एक तो ये व्यू रहता है यदि ऊपर जा चुका होता है। या फिर आपने मार्केट को इसको बहुत एब्जॉर्व किया है, जैसे बैंक निफ्टी को आपने एब्जॉर्व किया है, तो आपको पता रहेगा कि बैंक निफ्टी 0.1% जो है 5 मिनट का यदि मैं चार्ट लगाऊं तो 0.1% के करीब करीब जो है बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी 80 to 90% होता है कि 0.1% यदि मार्केट कंटिन्यू चढ़ जाए तो वो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो एक तो इस कंडीशन से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो लास्ट लो होता है, जैसे ये लो होता है, तो इसको जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे जैसे ब्रेक किया तो ये यदि इसका एवरेज 0.1% हो जाता है, 0.1% जो भी स्टॉक वगैरह हम जहाँ भी देख रहे हैं,
तो उसके बिहाफ पे आप जो है परसेंटेज के बिहाफ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक नीचे आ सकता है, कितना आ सकता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो वो एक इस मेथड से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे बेहतरीन मेथड्स है अपने पास वो ये है कि जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट आप जो है सक्सेसफुल होने दीजिए, मतलब इसको ऊपर जाने दीजिए, एक बार इसका जो है लेवल ब्रेक करने दीजिए। ये नहीं कि इसके करीब आया और यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, फिर पता चला मार्केट जो है वापस इसी रेंज में घुस गया। तो इसको एक बार ऊपर चढ़ने दीजिए, इसको चढ़ने दीजिए, जहाँ तक ये जा रहा है इसको जाने दीजिए ऊपर, इसको एक लंबा वेव्स क्रिएट करने दीजिए। ये ब्रेकआउट के बाद इसको ऊपर खींचने दीजिए, ठीक है, ऊपर खींचाइए। ऊपर खींचने के बाद, ऊपर जाने के बाद अब वापस इसको जो है आप मतलब यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि वापस जब पुल बैक होता है तो हम लोग इस कंडीशन में यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जब ये एक लंबा वेब बन जाता है, ये एक लंबा वेब बन जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, मैंने इसका पुल बैक का जो वीडियो बनाया हुआ वो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, मैं आई बटन में उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा। ये पुल बैक का सीरीज का जो पहला वीडियो है उसको मस्ट वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है मैंने बताया हुआ है कि जैसे मान के चलिए कि अब यदि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा देता हूँ तो आपका 30-40% इसके ऊपर हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही 30-40% रिट्रेसमेंट का लेवल होता है तो आप आने दीजिए और ये पुल बैक पे जो है आप एंट्री का व्यू बनाइए, क्योंकि 30-40% आपका ये लॉस से लेकर के यहाँ तक यहाँ पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पुल बैक पे जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट किया, आपके पीछे के ये पीछे का जो आपका सपोर्ट था, इसको जैसे ही मार्केट ये इसको ऊपर से नीचे आया इस सपोर्ट पे, सॉरी इधर से रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट जब भी इसको हिट कर रहा था तो यहाँ से सेल प्रेशर क्रिएट होता, तो नीचे के लिए ये रेजिस्टेंस हुआ, अभी नीचे ऊपर है तो भी रेजिस्टेंस, और जब ये ब्रेकआउट हो चुका है तो ये पॉइंट को हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट इसके आसपास आया, यहाँ पे आया कहीं पे, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंट्री का व्यू बनाने का, इसके आसपास से कहीं जो है एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ताकि मार्केट यहाँ पे पुल बैक करके वापस जो है ऊपर एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे, ठीक है। वापस रिट्रेसमेंट लेवल भी इसको बोल सकते हैं, बाद में कभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया कि ये पुल बैक और वर्सेस इसका जो है ब्रेकआउट का क्या डिफरेंट रहता है और क्या इसका को रिलेशन है एक दूसरे के साथ। तो देखिए जैसे ही पुल बैक यहाँ पे सॉरी ये ब्रेकआउट यहाँ पे किया ना, तो उसके बाद एक पुल बैक लेने दीजिए, मतलब मार्केट को ये लेवल तक आने दीजिए। ये पॉइंट पे आने के बाद आप जो है यहाँ से कोई एंट्री का आप यदि श्योर हैं कि मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ये असल में ये पुल बैक ही है, उस कंडीशन में जो है आप एंट्री का व्यू ऊपर का बनाइए, तब जाकर के आपका ट्रेड यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेड माना जाएगा। ये अपने आप में यूनिक तरीका है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इसमें आपका यदि 60-65% भी एक्यूरेसी रहता है तो आप सफल ट्रेडर के श्रेणी में आएंगे। 1:2 का रिवार्ड रेशियो आपको पकड़ के चलना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको करना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट को आप मेरी जो अभी मैंने पॉइंट बताया वो इसको नोट करके रखिए और इसको याद करके रखिए, इसके बेस पे आप जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको रैंडमली बता रहा हूँ, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैंने अभी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, बस मैं आपको रैंडमली यहाँ बता रहा हूँ कि पुल बैक ब्रेकआउट या फिर रेंज ब्रेकआउट, जैसे मान के चलिए कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड में होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर जा रहा था, अब इसको ब्रेक किया तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। ये ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे नीचे गिरा, ब्रेकडाउन मतलब नीचे, ब्रेकआउट मतलब ऊपर, ठीक है। हालांकि एक जो सिमिलर वर्ड होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये सिमिलर वर्ड आप जो है बोल सकते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकआउट मतलब हुआ कोई भी एक लेवल है उसको मतलब तोड़ करके मतलब निकला है, कोई भी लेवल्स, जैसे मान चलिए अब निकला है, आउट मतलब तो आउट मतलब निकलना होता है, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है, निकलना। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ नीचे के लिए, तो इसको हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म में ऐसे बोले तो ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। ब्रेकआउट ऊपर अप के लिए ब्रेकआउट और नीचे के लिए ब्रेकआउट, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नीचे के लिए ब्रेकडाउन, ऊपर के लिए ब्रेकआउट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको ये मैंने अभी वर्ड का डिफरेंस मतलब डिफरेंट भी आप लोगों को समझा, जरूरी नहीं कि काफ़ी लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों में मतलब यूज कर सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे पुल बैक यदि यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है, इसके आसपास आता है, तो यहाँ से शॉर्ट का कोई व्यू बनाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ से रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, तो इसके अंदर कहीं पे पुल बैक में एंट्री लेने की कोशिश करिए, नीचे 1:2 का रिवार्ड रेशियो लगा करके, ठीक है। तो ये एक रेंज का हुआ। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे भी एक रेंज ही आप मान के चल सकते हैं कि ये एक रेंज है, इसको मार्केट ने यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि पहली बार ये रेंज था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया नीचे में, ये फॉल्स ब्रेकआउट,
तो एक बार इसको अच्छे से ब्रेक करने दीजिए, ये ब्रेक हुआ, इसको अच्छे से ब्रेक करने दीजिए। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया ना, उसके बाद जाकर के आप नीचे का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पुल बैक किया। अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे ये आपने लाइन ड्रॉ किया, अब मार्केट ये ब्रेक हुआ, ये सक्सेसफुल ब्रेक हुआ। अब ये यहाँ से जाकर के इसको टेस्ट किया, ये आपका जो ब्रेकडाउन लेवल था, ये जो आपका लेवल था, इसको टेस्ट किया और इसको नीचे ब्रेक किया। तो अब यहाँ पे आप एंट्री जो है लेने की कोशिश करिए और इसके नीचे जो है शॉर्ट का व्यू बनाइए 1:2 का रिवार्ड रेशियो रख करके। तो इसको हम लोग पुल बैक बोलेंगे। जैसे ही रिवर्स होकर के इसको टेस्ट किया, ये लाइन को आपके पीछे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, इसको हम लोग बोलेंगे पुल बैक। यानी कि इसको टेस्ट करके मार्केट वापस जो है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे यदि रखूँ, ये इसको टेस्ट करके देखिए, इसको टेस्ट करके और इसको टेस्ट किया, तो ये ऊपर का ये लाइन बन गया। ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट किया, अभी ब्रेक डाउन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन लेवल। ये लाइन को जैसे ही नीचे ब्रेक किया, ब्रेकडाउन, उसके बाद अब ये यहाँ से ऊपर जाकर के इसको टेस्ट किया, मतलब पुल बैक हुआ अभी, मतलब ये पुल बैक, ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ से आप एंट्री का कोई आप मौका ढूंढिए, इसी के अंदर ही आप एंट्री का कोई मौका ढूंढिए नीचे शॉर्ट करने का, ठीक है। अब नीचे का व्यू आप क्रिएट करेंगे, जो भी आपका 1:2 या फिर 1.5 जो भी आप रिवार्ड रेशियो बना करके चलते हैं, उसके बेस पे जो है आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इसका और भी मेथड्स होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये आपने एक लेवल से आपने मार्क किया, अब वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इसको क्या हुआ, अभी ये पुल बैक, यानी कि इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर नहीं गया, अभी इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे पुल बैक के इसमें श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे पुल बैक किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब जैसे मान के चलिए कि ये हमने एक रेंज को मार्क कर लिया, तो अभी ये क्या है, ये मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे वापस इसको ब्रेक किया, इसको ये रेंज में यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, मार्केट सेल होता, सेल प्रेशर क्रिएट होता। अभी यहाँ पे ऊपर गया, इसको टेस्ट करने के लिए वापस इसको पुल बैक यहाँ पे किया, टेस्ट किया, ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे ये लाइन को, उसके बाद वापस ऊपर का व्यू क्रिएट किया। तो अभी क्या है, ये है पुल बैक एंट्री, ठीक है। अब जैसे मान के चले कि हमने यहाँ पे इसको मार्क किया, ये लेवल को, ये देखिए, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट था, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो ये एक रिट्रेसमेंट था, उसके बाद वापस ये पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट सेल हो रहा था, और वापस मार्केट यहाँ पे आया और वापस एक बार पुल बैक लिया, ये ब्रेकआउट हुआ, ये लाइन को ब्रेक किया और मार्केट वापस रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, मतलब पुल बैक किया, टेस्ट किया इसको, और वो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ये पॉइंट में इसके अंदर जो है आप एंट्री का यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए ऊपर का, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों तक जरूर ये वीडियो दोस्तों पहुँचाइए। आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।